ये कौन और क्यों इतना अन्ना से कायम है, डटे हुए हैं इस बात पे? हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, ना रियासत पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना एहतजाज करने वालों का कोई मूड है पीछे हटने का। तो फिर मेरे बेचारे मासूम कश्मीरियों का क्या होगा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है? रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आंखें खोले, उनकी का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्जाम लगा रहे हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था एजेके के अवाम के लिए, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी, और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का टीवी पे रिकॉर्डेड खिताब सुना, और उस पर जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर जो है वो मिसाल है कि ये चोरी ऊपर से सीना से, जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने इक़्तिदार का गुरूर तकब्बुर है। उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। पंजाब की आवाम ने उनको बुरी तरीके से शिकस्त दी, इबरतनाक शिकस्त दी। उनकी कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, और फिर भी ये हुकूमत में बैठे हुए। फिर मोहतरमा साहिबा ने जो है वो मवाजना किया सिंध और पंजाब का। तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि आज भी जो इलेक्शन हुए, जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में अगर तरक्याती काम किया है तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई? चीफ मिनिस्टर भी ना वैसे कमाल कर देती है। अब इतना काम करके इलेक्ट्रिक बसें जब आप 1500 ले आएंगी तो उन्होंने बेचारों ने तो उनको तकलीफ होनी है ना। जब आप सुथरा पंजाब बना देंगे तो लोग फिर सर्कल लगा लगा के दिखाते हैं कूड़ा। अब वो मैंने आज वीडियो दिखाई थी प्रेसर के अंदर, उसमें कराची का एक लड़का बंदा आया हुआ था, उसने आगे कहा, उसने गजरी का इनका अंडरपास और हमारे कलमा चौक के अंडरपास की उसने बात की। उसने कहा जी हमारे तो दिनों तक वहाँ पानी खड़ा रहता है। ये देखें अभी शर्जील इनाम मेमन साहब जो वज़ीरे इत्तलात हुआ करते हैं SM के, उन्होंने जो है बड़ी मेहनत करके उन्होंने जब तब ज़्यादा बारिश हुआ और ज़्यादा पानी आया ना, तब उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसके अंदर जो है वो पानी वानी खड़ा हुआ है, और उन्होंने ये भी देखने की ज़हमत दोबारा नहीं की कि उस वीडियो के अंदर लोगों ने स्वेटर और जैकेटें पहनी हुई हैं, चादरें ली हुई हैं। मतलब आपको नहीं जचता इस तरह ये फेक वो प्रोपेगेंडा करना। अब मुझे नहीं लगता है कि शर्जील मेमन साहब अपना अकाउंट खुद नहीं चलाते। अगर खुद चलाते हैं तो फिर मेरी दुआएं खैर है उनके लिए। उनकी सियासी तरबियत लान तान पर बिलीव करती है, मेरी सियासी तरबियत लान तान पर बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फर्क है कि बिलावल साहब तो आसाफ पर इनके शिकार होंगे ना, कि तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलती कि जो सियासी जमात हुकूमत में ना हो, जिसका वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर अफेयर्स ना हो, वो सियासी जमात गिलगित बल्तिस्तान का जब इंतखाब होता है तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम उसका इंतखाब करती है। आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट करेगी? और इसीलिए ये लान तान की सियासत करने पर बिलीव करते हैं। मैं कल रात को इंटरव्यू देख रहा था, राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, कहते हैं जी कोई इलेक्शन में असरअंदाज होने की पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कोशिश नहीं की। तो जब उनको आईना दिखाया गया बसों के ऊपर, इसके ऊपर, तो कहते हैं हाँ यार ये कश्मीर के बॉर्डर तक आई। तो गुजारिश मेरी है कि सबको पता है धांधली तो हुई है, सबको पता है कि वफाकी हुकूमत असरअंदाज तो हुई है। आप सोचें लाहौर डूबा हुआ था, गुजरावाला डूबा हुआ था, वज़ीर आला पंजाब कहाँ थी? कश्मीर में थी वालिद साहब के साथ।